हरि ओम नमो नमः। अभी हम समास पढ़ाने जा रहे हैं, तत्पुरुष समास। सूत्र है अर्धम नपुंसकम। अर्धम नपुंसकम सूत्र है, देख ही रहे हैं आप, दो पद का सूत्र है, अर्धम और नपुंसकम। अर्धम भी प्रथमांत है और नपुंसकम भी प्रथमांत है। यानी इसका अर्थ है कि समान सवाची अर्ध शब्दों नित्यम क्लीबे सप्रागवत है कि नहीं। ये देखो वृत्ति लिखी हुई है इसकी, समान सवाच्य अर्ध शब्दों नित्यम क्लीबे सप्रागवत। इसका मतलब क्या है कि इसका भी एक देशी के साथ समास होता है, लेकिन किसके साथ होता है? एक देशी के साथ। किसका समास होता है भैया? तो अर्ध शब्द का होता है कि नहीं। तो अर्ध समान सवाच्य अर्ध शब्द प्रकृतिकम सुबंतम एक देशी प्रकृतिकेन समर्थेन सुबंतेन सावा समस्यते सजा तत्पुरुषः। समझे कि नहीं। तो समान सवाची जो अर्ध शब्द है तत्प्रकृतिक समर्थ सुबंत का क्या होता है? एक देशी प्राकृतिक समर्थ सुबंध के साथ क्या होता है? समास है कि नहीं। एक देशी के साथ समास होता है, ध्यान रखना है। एक देशी के साथ समास होता है। तो समान सवाची अर्ध शब्द का एक देशी प्राकृतिक समर्थ सुबंध के साथ समास होता है कि नहीं। अब देखो, एक देशी के साथ समास होता है, किसका? अर्ध का। अर्ध का है कि नहीं। तो अर्ध का एक देशी के साथ, इसमें भरो, अर्ध का एक देशी के साथ समास होता है। अब देखो, जैसे उदाहरण दिया, पिपल्या अर्धम अर्ध पिपली का है। पिपल्या अर्धम अर्धम बराबर अर्ध पिपली है कि नहीं। पिपली का आधा है कि नहीं। पिपल्यार्धम यानी पिपली का आधा भाग, सम आधा भाग, बरोबर बरोबर आधा भाग। देखो अर्ध शब्द भी क्या होता है? दो प्रकार का है कि नहीं। एक समान सवाची अर्ध शब्द है, समान माने एकदम बरोबर बरोबर है कि नहीं, एकदम बरोबर। और एक होता है कि अर्ध माने आधा। अब वो जरूरी नहीं है कि एकदम पूरा पूरा क्या हो, जैसे 100 रुपए का 50 रुपए है कि नहीं। लेकिन एक होता है कि जरूरी नहीं है आधा दे दो, जैसे धान वगैरह है, कोई का भैया आधा दे दो। अब पूरा एकदम नहीं नापा कि नहीं भैया 20 कुंटल है तो एकदम 10 कुंटल हमको दो और 10 कुंटल तुम। ठीक है, अंदाजे में ले लिया, हो सकता है 90 कुंटल हो जाए है कि नहीं। तो इस तरह से आधा होता है। तो एक समान सवाची होता है, लेकिन तो समान सवाची जो अर्ध शब्द है वो क्या होता है? नित्य नपुंसक लिंग है। क्या है? नित्य नपुंसक लिंग है। और जो सामान्य अर्धवाचक है वो क्या है? पुल्लिंग भी होता है। समझे कि नहीं। अतः समान सवाची जो अर्ध शब्द है वो क्या है? नित्य नपुंसक लिंग है। कैसा है? नपुंसक लिंग है। इसीलिए कहा अर्धम नपुंसकम। समान सवाची अर्ध शब्दों नित्यम क्लीबे सप्रागवत। समान सवाची जो अर्ध शब्द है वो नित्यम क्लीबे, क्लीब माने नपुंसक लिंग होता है, वो नित्य ही नपुंसक लिंग होता है। समझे कि नहीं। समान सवाची अर्ध शब्द क्या होता है? नित्य नपुंसक लिंग होता है। और उसी का किसके साथ समास होता है? एक देशी के साथ समास, एक देशी प्राकृतिक समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। तो देखो, एक देशी कौन है? पिपली है। पिपली कोई समुदाय विशेष है, समुदाय है। अब वो क्या है? एक देशी है और उसका आधा भाग का भैया पिपली का द्रव्य विशेष है कोई, उसका आधा भाग हमें चाहिए है कि नहीं। एकदम बरोबर आधा भाग चाहिए, हम 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे, एक भी थोड़ा सा भी 1 ग्राम भी कम नहीं लेंगे, पूरा का पूरा बरोबर बरोबर लेंगे है कि नहीं। अतः यहाँ समान सवाची अर्ध शब्द है। अतः एक देशी कौन हो गया? पिपली। इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा? पिपली गस कर लेना है। पिपली गस और अर्ध सु। अर्ध का क्या हो जाएगा? पूर्ण प्रयोग हो जाएगा। तो अर्ध पिपली, आगे क्या होगा? विभक्ति का लुक हो जाएगा। अर्धम पिपल्या अर्ध अर्ध पिपली, विभक्ति का क्या हो जाएगा? समासता प्रातिपदिक अवतार सु का, दोनों का लुक हो जाएगा, अर्ध पिपली बन जाएगा। अर्ध का पूर्ण प्रयोग हो जाएगा। तो अर्ध पिपली, समासता भी क्या आ जाएगी? विभक्ति आएगी। विभक्ति का भी क्या होगा? लुक हो जाएगा, ठीक है। विभक्ति भी चली जाएगी जो समास की बात आएगी, तो अर्ध पिपली बन जाएगा है कि नहीं। पिपल्या अर्धम अर्ध पिपली। यहाँ रस होना चाहिए लेकिन नहीं होता, वो आगे की बात है। एक सूत्र है, एक वार्तिक है, एक विभक्तों का षष्ठ्यंत वचनम।
इससे क्या हो जाता है, निषेध हो जाता है, उपसर्ग संज्ञा नहीं होती, इसलिए गोस से क्या नहीं होता, रस नहीं होता, जिससे सु आता है, सु का क्या हो जाता है, जो समास होता है सु आएगा, अर्ध पिपली के बाद क्या आएगा, सु आएगा ना, उसका क्या हो जाता है, हालांकि आदि लोप हो जाता है, जिससे क्या बनता है, अर्ध पिपली बनता है, समझे कि नहीं। तो पिपल्या अर्धम अर्ध पिपली, पिपल्या अर्धम अर्ध पिपली, है कि नहीं। आगे चलते हैं। तो ये हो गया क्या, अर्धम नपुंसकम का उदाहरण है। पिपली शब्द स्त्रीलिंग है, और जो दंत तत्पुरुष है उत्तर पदे परवलिंगम दंत तत्पुरुष है, क्या है, पर कौन है, पिपली, उसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए अर्धम पिपली भी, अर्ध पिपली भी क्या होगा, स्त्रीलिंग। तो अर्ध पिपली, उसके बाद क्या आएगा, सु, सु का क्या हो जाएगा, हलंग आदि लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, अर्ध पिपली बन जाएगा। ठीक है भैया। अब देखो अर्ध पिपली, अब आगे कौन सूत्र है, आगे जानते ही हैं, सप्तमी सौंदर्य सूत्र। ये क्या करता है, सप्तमी समास करता है। अभी तक कौन हो गया, षष्ठी का भी हो गया, और द्वितीया का हो गया, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी, अब आया है कौन, सप्तमी। षष्ठी में थोड़ा सा एक देशी आ गए सब समास का है, एक देशी हो गए, जैसे कौन कौन, ये आपका आ गया षष्ठी, तो यह है, फिर पूर्व पराधरोत्तरम एक देशी ना एकाधिकरण, ये वाला आ गया, और अर्धम नपुंसकम भी आ गया, इसी षष्ठी में एक देशी समास आ गया। अब आया सप्तमी, सप्तमी समास करने वाला कौन है, सप्तमी सौंदर्य, सप्तमी सौंदर्य, क्या ये समास करता है, सप्तमी समास करता है, क्या इसका अर्थ क्या है, तो इसका जैसे षष्ठी का पंचमी भयन का अर्थ करते थे, पंचमता भिन्नम सुबंतम, भय प्रकृति के न समर्थेन सुबंतेन, वैसे इसका क्या करेंगे, ध्यान रखना, सौंदादि एक गण है, क्या है, सौंदादि क्या है, गण है। तो सौंदादि गण में पठित जो शब्द होते हैं, उन अक्ष, धूर्त, किता इत्यादि सब क्या है, सौंदादि गण में पठित शब्द है कि नहीं। सौंदादिगण में पठित शब्द कौन है, सौंद, धूर्त, किता, व्याध, प्रवीण, संगीत, अंतर, अधिक, पाटु, पंडित, कुशल, चपल, निपुण, ये सब क्या है, सौंदादिगण में पठित शब्द है। इनके साथ क्या होता है, समास होता है, किसका, सप्तम व्यंत का। तो सप्तम व्यंत का सौंदादिगण पठित जो शब्द है उनके साथ समास होता है। सूत्र का अर्थ क्या होगा, सप्तम व्यंता भिन्नम सुबंतम, सौंदादिगण पठित शब्द प्रकृतिकै समर्थै सुबंतै सावास सदे, सौंदादिगण पठित सप्तम व्यंता भिन्नम, सूत्र का अर्थ क्या होगा, सप्तम व्यंता भिन्नम सुबंतम, सौंदादिगण पठित शब्द प्रकृतिकै समर्थै सुबंतै सावास सदे सजा तत्पुरुषः, ये सूत्र का अर्थ होगा। यानी कि हिंदी में अर्थ होगा कि जो सप्तम व्यंत होगा उसका सौंदादिगण पठित जो शब्द है उसके साथ, सौंदादिगण पठित जो शब्द है तत्प्रकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। तो देखो अक्षेषु सौंदा, अक्ष सौंदा, अक्ष कहते हैं उसको, पासा को, क्या यार, अक्षेषु सौंदा, सौंदा बराबर अक्ष सौंदा, यानी अक्ष सुप, सुप का सु है यहाँ, ध्यान रखना, और सौंड, सौंड सु, तो ये जो सु है, ये किसका सु है, सुप का सु है, यानी सप्तमी का है। तो सप्तम व्यंता भिन्न सुबंत कौन हो गया, अक्ष सु, उसका सौंदादिगण पठित शब्द प्रकृतिक समर्थ सुबंत कौन हो गया, सौंड सु, उसके साथ क्या हो गया, समास हो गया, समास प्रविष्ट प्रविष्ट सुलुक, अक्ष का पूर्व पर अक्ष सौंड, आगे सु है, सु कर अक्ष सौंड, सब पूर्व की तरह आप जानते हो, बस समास भर करना है। अक्ष माने वो पासा होता है, उसमें सौंड है यानी निपुण है कि नहीं, जैसे शकुनी, जैसे शकुनी मामा, मामा जी आगे अक्षर सौंदा, अक्ष सौंदा इत्यादि लिख दिया है कि नहीं। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, मान लो कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनका क्या होता है, सौंदादिगण में पाठ नहीं है, उनका भी समास करना है। मान लो सौंड तो क्या था, ठीक है, सौंदादिगण में पाठ है इसलिए सौंड के साथ समास हो गया, है कि नहीं। जैसे मान लो एक सूत्र है हालंत्यम, उसमें समास होता है हाली अंत्यम बराबर हालंत्यम, हालंत्यम, यहाँ समास होता है। तो देखो अंत ये क्या है, सौंदादिगण में पाठ है नहीं इसका, क्योंकि देखोगे
अक्ष धूर्त किटो ये सब दिया है, इसमें क्या नहीं है, सौंड धूर्त किटो ब्यार प्रवेश संबीत अंतर अधिपट उपंडित कुशल चपल निपुण, कहीं आया अंत्य नहीं है, तो बताओ समास हो सकता है इसका, नहीं हो सकता। इसलिए क्या करते हैं, इसलिए ये बना देंगे, इसमें दो सूत्र कर देंगे, पहला हो जाएगा सप्तमी और दूसरा हो जाएगा सौंदर्य, ये दो सूत्र कर दिए। अब सप्तमी वाले का अर्थ होगा कि सप्तम अंत का समर्थ सुबंध के साथ समास होता, बस, चाहे वो सौंडादिगण में पठित हो चाहे ना हो, ये पहले वाले। अब फिर सौंदर्य का अर्थ होगा दूसरे का कि सप्तम अंत का सौंडादिगण पठित शब्द के साथ समास होता है, समझे कि नहीं। तो ये दो अर्थ हो जाएंगे, जिससे सप्तम अंत का सौंडादिगण में पठित जो शब्द नहीं है उसके साथ भी क्या हो जाता है, समास हो जाता है। तो सौंडादिगण में पठित शब्द कौन नहीं है, अंत नहीं है, फिर भी इसका क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा, समास हो जाएगा। तो हलि अंत्यम हलंत्यम ये सप्तमी समास हो जाता है। इसी तरह से सप्तमी में कर लिए, इसी तरह द्वितीय वाले का भी कर लेना, क्योंकि द्वितीय तो किसके साथ समास होगा, द्वितीय श्रितादि पतित के द्वारा, द्वितीय का श्रितादि के साथ ही समास हो सकता है। मान लो श्रितादि से कोई अतिरिक्त है उसके साथ समास करना, तब हो पाएगा, तो वहां भी क्या कर लेना, इसी तरह द्वितीय का योग विभाग कर लेना है। तो द्वितीय पहला हो जाएगा, श्रितातीत प्रतिगतात्यस्त प्राप्तापन्न, ये दूसरा योग हो जाएगा। पहले वाले का अर्थ होगा कि द्वितीयांता अभिन्नम सुबंतम समर्थै समर्थेन सुबंते समर्थै सुबंतै सावा समस्यते सचा तद्पुरुष, यानी द्वितीयांत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, चाहे वो श्रित हो चाहे अतीत हो चाहे कोई भी हो, चाहे वो श्रित अतीत ना हो उसके साथ भी क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा श्रितातीत पतित, उसके साथ उसका भी अर्थ हो जाएगा, उसका जो अर्थ होता है वही हो जाएगा। इसी तरह तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनन का भी कर लेना, तृतीया पृथक योग कर लेना, इसी तरह चतुर्थी वाले का भी योग कर लेना, इसी तरह पंचमी का भी कर लेना, षष्ठी है ये है यार, तो इस तरह से समास योग विभाग कर लेना। यही चीज देखो लिखा हुआ है इसमें, द्वितीया तृतीया इत्यादि योग विभागात, योग विभाग समझ गए ना, योग विभाग का मतलब एक सूत्र है सप्तमी सौंदर्य, इसको द्वितीय बदल दिए, पहला हो गया सप्तमी, दूसरा का हो गया सौंदर्य, तो पहले का इस तरह से जो बताया हूँ इसी का नाम है योग विभाग। तो योग विभाग कर लेना चाहिए, जिससे द्वितीया तृतीया इत्यादि योग विभागात अन्यत्रापि तृतीयादि विभक्ति नाम प्रयोग वसात समास होगी, यहाँ है कि नहीं। इस तरह से अन्यत्र भी, यानी सप्तमी का सौंडादि के साथ समास, सौंडादि से अतिरिक्त के साथ भी प्रयोग, यदि प्रयोग कहीं मिलता हो तो समास कर लेना चाहिए, जैसे अभी हलंत्यम में किए कि नहीं किए। इसी तरह से और भी, हालांकि यहाँ पर बात है कि भैया सप्तमी विभाग न दृष्टाभास से, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन इस तरह से जो कहने का आशय है वो यही है, समझ गया ना। अब आगे दिख संख्या संज्ञा सूत्र आता है, तो समाहारे चा, तो आज इतने करते हैं, कल इसको तद्धित वाला समाहार वाला कल कर देंगे, ठीक है। तो आज इतने करके अपनी वाणी विराम देते हैं। सभी को हरि ओम नमो नारायण।